नमस्कार, मैं प्रियंका अस्थाना, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। इसका मतलब है कि मीडिया वो चौथा पिलर है जिस पर देश खड़ा है, क्योंकि भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है और हमारा देश लोकतंत्र से चलता है। इस लोकतंत्र के तहत ही हमें अभिव्यक्ति की आजादी मिली है। अभिव्यक्ति जिसके जरिए संवैधानिक दायरे में अपनी बात रखने की आजादी दी जाती है और इसी अभिव्यक्ति की आजादी की तर्ज पर पूरी मीडिया इंडस्ट्री काम करती है। मीडिया का फर्ज है कि वो जनता और सरकार के बीच बैलेंस बनाने का काम करे, लेकिन जब वो ही मीडिया प्रोपेगेंडा यानी कि गलत खबरों के जरिए वैमनस्य पैदा करने का काम करता है तो आप समझ ही सकते हैं कि क्या हालात पैदा हो सकते हैं। ऐसा ही कुछ दिल्ली दंगों के दौरान किया गया, जिसका खुलासा वीके न्यूज लगातार गलत खबरों का खंडन करते हुए करता आया है कि किस तरह दंगे के एक पक्ष को पेश करके या फिर की खबरों को तोड़कर उसका नजरिया पेश करके आपसी विवाद को बढ़ाने का काम किया गया था। उदाहरण के तौर पर दिल्ली दंगों के समय कई ऐसी खबरें सामने आईं जिसने समाज में जहर घोलने का काम किया। खुद को लिबरल साबित करने की कोशिश में मीडिया ने ऐसा जहर घोला जिसका नतीजा दंगों के जरिए सामने निकल कर आया, क्योंकि नागरिकता कानून को लेकर भ्रम पैदा करने में मीडिया की गैर जिम्मेदाराना कवरेज भी जिम्मेदार है। अब इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने देश में सांप्रदायिक विद्वेष को पैदा करने के लिए 2 चैनलों को बंद कर दिया गया। जी हां, आधिकारिक आदेश में कहा गया कि इन चैनलों ने 25 फरवरी की घटनाओं की रिपोर्टिंग इस तरह से की जिसमें धार्मिक स्थलों पर हमले का विशेष रूप से जिक्र किया गया और किसी खास धर्म का पक्ष लिया गया और दिल्ली हिंसा पर चैनल की रिपोर्टिंग पक्षपातपूर्ण है। आपने खबरों में सुना होगा कि मीडिया में इस तरह की खबरों को धड़ल्ले से फैलाने का काम किया जा रहा था, जिसमें ये साबित करने की कोशिश की जा रही थी कि सिर्फ दंगों में मुस्लिम पक्ष का ही नुकसान हुआ है। इस खबर को धड़ल्ले से फैलाया गया। इस खबर का खंडन हम पहले ही अपनी एक रिपोर्ट में कर चुके हैं। अब इसी कड़ी में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने मीडिया चैनलों के प्रोपेगेंडा पर नकेल कसने के लिए केरल के मलयाली भाषा के 2 समाचार चैनलों के प्रसारण पर शुक्रवार को 48 घंटों के लिए बैन लगा दिया। इन 2 चैनलों का नाम है मीडिया वन और एशिया नेट न्यूज। दिल्ली में पिछले महीने हुए सांप्रदायिक दंगों पर दी गई खबरों को लेकर इन चैनलों के प्रसारण पर रोक लगा दी गई। दोनों चैनलों को 28 फरवरी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और उनके जवाब दाखिल करने के बाद मंत्रालय ने पाया कि दोनों चैनलों ने केबल टीवी नेटवर्क कानून 1995 का उल्लंघन किया है। तो वहीं कारण बताओ नोटिस के जवाब में मीडिया वन चैनल के प्रबंधन ने कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप मनमाने और बेबुनियाद हैं। रोक लगाने के बाद दोनों चैनलों के सुर बदल गए और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने दोनों चैनलों के पत्र लिखकर अनुरोध करने के बाद एशिया नेट न्यूज पर लगा प्रतिबंध देर रात 1:30 बजे, जबकि मीडिया वन पर लगी रोक को शनिवार की सुबह 9:30 बजे हटा लिया। और इसके साथ ही इन दोनों चैनलों को संवेदनशील घटना की रिपोर्टिंग करते वक्त बहुत ख्याल रखने और संतुलित तरीके से रिपोर्टिंग करने की हिदायत भी दी गई है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब जरूर करें।